कुछ ऐसी है बच्चे, ध्यान दीजिए, जो कि तैयारी कर रहे होते ना, देखो मैं बताऊं बार बार कि तैयारी करने के दौरान बड़ी चीज सारी दिक्कतें आती है। तैयारी कराने बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तैयारी स्टॉप कराने मतलब बंद कराने एंड ऑफ द एग्जाम बहुत सारे लोग आ जाएंगे। बट जो तैयारी होगी ना उसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, उसमें कुछ पॉइंटर्स आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ नीट 24 थोड़ा अलग होगा, मैं आपको पहले बताऊंगा। जो नीट 24 होगा ये मेरा पर्सनल अनुमान है, और जनरली जो अनुमान सही होता है ना, हमने 2019 का पेपर देखा, नीट 2019 का पेपर देखा, ये एनसीईआरटी का लाइन से सवाल आ गया, ठीक है, वो भी वन लाइनर सवाल है, मतलब एनसीईआरटी का लाइन एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया, जो एनसीईआरटी घोट के गया है, रट के गया उसका हो जाएगा। 2020 में पेपर आया वो और आसान हो गया, सेम एनसीईआरटी लाइन से सवाल आया और सिंगल चॉइस क्वेश्चन। नीट 2021 का पेपर आया क्योंकि कोरोना का समय था, तो ये तीनों जो टाइम थे ना, इनफैक्ट 2020 और 21 ये कोरोना वाला पेपर था, तो ये जानबूझ के इजीएस्ट पेपर बनाया गया क्योंकि कोरोना में बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना चाहते, ठीक हो। लेकिन अगर आप 2 साल के पैटर्न को देखो, 2022 के पैटर्न को, 2023 के पैटर्न, तो यहां पे कंपटीशन ज्यादा है। 710 वाले को भी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो, केवल 2 क्वेश्चन गलत करने से भी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है। तो इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ध्यान देना, पेपर एनसीईआरटी ही रहे, एनसीईआरटी से, बट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इसका पैटर्न बदल देंगे, पैटर्न थोड़ा एडवांस कर देंगे। अब पैटर्न एडवांस कैसे होगा, पर ध्यान रखना, क्वेश्चन को ही चेंज करेंगे, एनसीईआरटी से पेपर आएगा, बट अब एनसीईआरटी से पेपर को डिफिकल्ट कैसे बनाएंगे, असर्शन रीजन डाल दो, इसमें कॉन्सेप्ट चेक करो, सर स्टेटमेंट डाल दो, टाइम खा जाएगा एग्जाम में उसके बच्चे का, ठीक है सर, आपके पास क्या होगा ना, असर्शन रीजन स्टेटमेंट मैच डाल दो, बच्चे का टाइम निकल जाएगा, इससे कंपटीशन कम होगा, रहेगा एनसीईआरटी। उसके बाद क्या करो सर, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दो जिसमें 4 स्टेटमेंट दो और 4 डिफरेंट चैप्टर्स उठा के दो, एक आध टॉपिक से मत दो। अब इस बार अगर हाइड्रोजन से जो क्वेश्चन आया था वो कभी उम्मीद ही नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन से जो क्वेश्चन आया उसमें हाइड्रोजन के एकदम डेप्थ में जाके एक पहला स्टेटमेंट पहले पेज से, दूसरा स्टेटमेंट दूसरे पेज से, तीसरा स्टेटमेंट तीसरे पेज से, चौथा स्टेटमेंट चौथे पेज से, अजीब सा क्वेश्चन बनाया है, अजीब सा क्वेश्चन। अब वो लक बाई चांस है, जो 710 आए ना वही क्वेश्चन गलत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो नीट 24, 22 और 23 का पेपर है ये एम्स टाइप का बनाएगा, क्योंकि एम्स में इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है, 23 एम्स टाइप का बनाएगा। नीट 24 क्योंकि इसको करने से भी कंपटीशन बढ़ा नहीं है, सॉरी कम नहीं हुआ, इसके करने से भी कंपटीशन लगभग सेम है, तो नीट 24 विल बी एम्स टाइप का ही होगा, बट साथ में थोड़ा सा और एडिशन मान के चलिए, थोड़ा सा और एडिशन मान के चलिए कि पेपर और ट्विस्टेड आने के चांसेस, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है ना, उसको मतलब एग्जामिनर को भी बेइज्जती फील होगी, किस टाइप का पेपर करा रहे हैं, सारे लोग स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया के एग्जाम्स को बहुत स्टैंडर्ड और हाई स्टैंडर्ड का माना जाता है, आईआईटी जेईई नीट एग्जाम, सीए के एग्जाम्स बहुत हाई स्टैंडर्ड का माना जाता है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड तो मेंटेन होगा। क्योंकि कोविड की वजह से एग्जामिनेशन पेपर में डेप्थ आया था, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर आसान आएगा, इसका मतलब ये है कि पेपर वापस से बेटा एम्स लेवल पे जाएगा। और क्योंकि अब देखो क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स कराती है ना वो हमेशा सर्वे कराती रहती है कि पेपर आसान आएगा, मतलब कि किस टाइप के बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं। सर्वे किस टाइप का होता है कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में, अब प्रोफेसर से वहां पूछा जाता है बच्चे सही आ रहे हैं, क्या सही आईक्यू वाले बच्चे आ रहे हैं, क्या सही डॉक्टर हम बना पा रहे हैं, क्या सोचने वाले बच्चे आ रहे हैं या रटने वाले बच्चे आ रहे हैं। तो इन सालों में क्या हुआ, रटने वाले बच्चे घुसे, रटने वाले बच्चे घुसे, फीडबैक खराब हुआ, तो फिर एग्जामिनर वहां पे वापस से अपने लेवल को बढ़ाया, और अभी बढ़ेगा 2024 में बढ़ेगा, जब तक कंपटीशन को एकदम नेक टू नेक ना आ जाए, मतलब कंपटीशन और एग्जामिनेशन एकदम पैरेलल ना आ जाए, तब तक ही बढ़ेगा, ठीक है। अगले साल आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं असर्शन रीजन और बढ़ेगा, मैच और बढ़ेगा, सिंगल चॉइस और कम होगा, और हो सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और बढ़ाया जाए, ठीक है, हो सकता है इंटेक्स्ट के क्वेश्चन ज्यादा आए, घुमा फिरा के क्वेश्चन ज्यादा आए, तो सिलेक्शन किनका होगा अब बात करें, तो सिलेक्शन बच्चे उनका होगा, दूसरा पॉइंट, जो इन डेप्थ पढ़ाई कर रहा है, इन डेप्थ पढ़ाई कर रहा है, मतलब जो हर कॉन्सेप्ट के पीछे पकड़ पकड़ के हर टाइप के क्वेश्चन लगा, ठीक है, जो इन डेप्थ का मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं रट्टाफिकेशन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की हर लाइन को रट रहे हैं तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है अब कि रीजन सही है कि नहीं सही, वो पूछ रहा है आउट ऑफ 4 कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, ठीक है सर, वो बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगा, जिसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगा, और वो क्वेश्चन वो बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसका रिवीजन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा होगा तो थ्योरी याद रहेगी, थ्योरी याद रहेगी, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो इन बच्चों का सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, पैटर्न चेंज हुआ है तो आपको भी उसी हिसाब से मॉडिफाई करना होगा अपने आप को, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है किसी भी तरह से, ठीक है, और हम तो टाइम टाइम से आपको गाइड करते रहेंगे, किसी भी तरह से कोई